श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले तो आप सभी को श्री माता जानकी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। जो मंदिरों में जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है वो आज मनाया जा रहा है, लेकिन वैष्णवों की जो जानकी नवमी है वो कल है, क्योंकि नवमी तिथि कल पड़ रही है। वैष्णव हैं, जो किसी न किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, उनके लिए 17 तारीख माता जानकी नवमी है। एक प्रश्न मेरे पास आया है, 2-3 दिन पहले भी आया था, तो मैंने उससे कहा था कि ठीक है मैं आपको उत्तर दूंगा। तो उनका जो प्रश्न था वो लगभग सभी के कहीं ना कहीं जीवन से संबंधित है और कहीं ना कहीं देखने या सुनने में भी आता है। उनका प्रश्न था कि उन्होंने एक महात्मा जी से, जो कि रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हैं, उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जैसे कि उन्होंने बताया, उनके जो गुरुदेव थे वो व्यभिचारी वृत्ति में प्रवेश कर गए, ऐसा होने लगा। और गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया वो मंत्र उनको अच्छा लगता है, उस मंत्र से उनको लगाव है। अब उनके मन में संशय ये था कि अब गुरुजी हमारे पथभ्रष्ट हो गए हैं तो हम गुरु को छोड़ना चाहते हैं, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करना उचित है और हम गुरु मंत्र का आश्रय लेकर राम जी को गुरु रूप में स्वीकार करके अपना भजन करते रहें। तो प्रश्न ये था, उत्तर में देखिए, गुरु को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। गुरु जिनसे दीक्षा हो गई है वो गुरु केवल एक बार बनते हैं, दोबारा गुरु नहीं बनाए जाते। जिनसे दीक्षा हो गई है उनसे ही दीक्षा हो गई है, दोबारा गुरु नहीं बनाए जाते। और बात रही जहाँ तक गुरु में दोष को देखने की, तो श्री प्रियादास जी आप सभी जानते हैं, भक्तमाल के टीकाकार हैं। वो लिखते हैं संत की महिमा में, संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको, जाने रति बंत को रिझि पहचान के। संत हैं अनंत गुण, संतों के जो गुण हैं अनंत हैं। अंत कौन पावे जाको, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। जाने रति बंत कोई रिझि पहचान के, जो संत की जिनमें रति हो जाती है, जिनका संत में प्रेम हो जाता है, जिनकी दीक्षा हो जाती है, कोई रीझी पहचान के, और उन पे जब वो रीझ जाते हैं तब वो जो है संत के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, अन्यथा समझा नहीं जा सकता। यदि अवगुण दिख जाए तो क्या करें, तो अवगुण न दीथि परे, देखत ही नैन भरे। अवगुण न डीठी परे और देखत ही नैन भरे। पहली बात तो अवगुण देखना नहीं चाहिए, गुरु में अवगुण देखना नहीं चाहिए। और यदि देख लिया है तो देखत ही नैन भरे, तो मन में एक ग्लानि आनी चाहिए कि हमसे ये अपराध हो गया, हमने गुरु में दोष देख लिया। ठहरे पग और प्रेम भरी आन के, और जब ऐसा हो जाए तो प्रेम भरी आन के, तो हृदय को प्रेम से भरकर उनके चरणों से लिपट जाओ। ढरे पग और उनके चरणों से लिपट जाओ कि मुझसे अपराध हो गया, कि मैंने आप में दोष को देख लिया, कोई ऐसा क्रियाकलाप देख लिया। तो जो पे घटी क्रिया कछु देखी यत इन माज, है ना। यदि गुरु में कुछ ऐसी क्रिया देख ली जाए जिससे हमारी श्रद्धा कम होने लगे, जो पे घटी क्रिया कुछ ऐसी क्रिया देख ली जाए, तो करिले विचार हरि ही की इच्छा माने के, करिले विचार हरि ही की इच्छा माने के।
तो भगवान की इच्छा मान के उसे स्वीकार कर लो कि भगवान की ऐसी इच्छा है, उसे स्वीकार कर लो। कैसे? बालक के सिंगार के निहारी नेह बत्ती माता, देत जो डिठो न कोरी डिठी ओरी जाने के। माता बालक को स्नान करवाती है, नहलाती धुलाती है, फिर उसका श्रृंगार करती है, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, बड़े अच्छे से उसके बाल संवारे, है ना, बड़ा श्रृंगार करती है। लेकिन अंत में क्या करती है? देते हैं डिठौना कोरी डिठी ओरे जाने के। एक डिठौना दे देती है। डिठौना का अर्थ है एक काला टीका लगा देती है। अरे भाई, इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना बढ़िया खूबसूरत श्रृंगार किया, उस पर आपने काला धब्बा भी लगा दिया। यही प्रियदा जी समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखो, भगवान ऐसा ही करते हैं। भगवान के जो अपने जन हैं, जो जन अवगुण प्रभुमान न खाओ, ऐसे जो भगवान के अपने जन हैं, तो भगवान उनके साथ माता की तरह व्यवहार करते हैं। तो क्या करते हैं? देत जो डिठौना करी डी टीको जान के। एक डिठौना, एक टीका उनके माथे पर लगा देते हैं। उनमें सब हैं, सारे गुण हैं, जप है, तप है, स्वाध्याय है, निध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, सब कुछ, सारे गुण उनको दे दिए, सारे गुण दे दिए। लेकिन उन सभी गुणों को देने के बाद क्या किया? एक डिठौना दे दिया, एक काला टीका दे दिया कि ये जो मेरे संत हैं, ये जो मेरे भक्त हैं, इन्हें किसी की नज़र ना लगे। नज़र लगने का तात्पर्य ये है कि बड़ा अच्छा भजन होगा, बड़ा सुंदर भजन होगा, तो क्या होगा? लोग देखेंगे, इनके पास आएंगे, इनसे मिलेंगे, तो क्या होगा? इनका भजन नष्ट होगा। भजन नष्ट होगा सबसे पहली बात। अब ज़्यादा लोग मिलेंगे तो हो सकता है अभिमान, हृदय में अभिमान आ जाए कि हमारा तो ऐसा वर्चस्व है। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए एक काला टीका उसके माथे पे लगा देते हैं कि बस अब ये सुरक्षित रहेगा, अब ये सुरक्षित रहेगा, इसका भजन भी सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई अभिमान भी नहीं आएगा और इसका अपना भजन चलता रहेगा। मान लीजिए आप बहुत भजनानंदी हैं, ठीक है, आपका भजन बहुत अच्छा है, लेकिन केवल आप में एक कमी है, बोले क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी सब कुछ अच्छा है, बोले क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी नाम जप भी खूब होता है, स्वाध्याय भी खूब होता है, भगवान का से प्रेम भी बहुत है, सब कुछ हो, लेकिन क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। क्या है वो? देते जो डिठौना करी डिठी ओरे जान के। ये भगवान ने डिठौना दे दिया, भगवान ने एक काला टीका लगा दिया कि अब जो ये भजन कर रहा है, इसका ये भजन सुरक्षित रहेगा, इसके हृदय में कभी अभिमान नहीं होगा कि हम ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अवगुण है, ये डिठौना है, ये क्रोध। अब कोई यदि उसके पास भी आएगा, अरे बड़े अच्छे संत महात्मा है, तो उसके मन में ये, अरे कहाँ संत महात्मा, बात बात पर कितना कितना क्रोध आ जाता है हमको। सुरक्षित रहा ना उसका भजन, उसका भजन सुरक्षित रहा, वो सुरक्षित रहा अहंकार से। वही काम भगवान करते हैं। अब इसके लिए उदाहरण समझ लीजिए। एक राजा थे और बड़े ही साधु सेवी, बड़े ही सत्संगी थे। तो राजा के एक पुत्र था। जब राजमहल में सत्संग होता, महाराज पुत्र को भी लेके बैठते, तो बचपन से ही साधु संतों से प्रेम, साधु संतों की सेवा, सत्संग, इसी में उसको, इसी माहौल में उसको पाला, बड़ा किया। तो उस राजकुमार की संतों में बड़ी श्रद्धा हो गई, गुरु में बड़ी निष्ठा हो गई। कथा सुनता तो सुनता कि वृंदावन गए और जो है वृंदावन में जाके या अयोध्या जी जाके, हम तो चलिए अब अयोध्या जी के हैं, तो अयोध्या जी में जाके, है ना, अयोध्या जी में जाके भगवान का दर्शन होगा, गुरु मिलेंगे, गुरु दीक्षा देंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बात कि भाई अब गुरु के द्वारा भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये उनकी मन में बात थी। लेकिन राजा से जब ये बात कही तो राजा ने कहा, अरे नहीं, साधु संत आते तो हैं, खूब सेवा करो, जाओगे क्यों? राज कौन देखेगा, संभालेगा कौन? राजा जाने लाते हैं। एक रात राजकुमार को अवसर मिला, उन्होंने क्या किया, अपने कक्ष से निकल के और सीधे अयोध्या जी पहुंच गए। वही युवराज के परिधान, है ना, और खूब आभूषण। एक ठग ने उनको देख लिया, तो ठग उनके पास आया। तो
ठग ने कहा आपको कहीं जाना है? तो उनने कहा हाँ ऐसी सी बात है, और जो वो है हमको गुरु बनाना है जो हमें भगवान से मिला दे, हम ऐसे गुरु के लिए जाते हैं। तो ठग ने कहा अरे भगवान से मिलना है, अरे हम ही मिला देंगे। जहां उसने कहा कि हम ही मिला देंगे तो राजकुमार ने उस ठग के पैर पकड़ लिए, बोले गुरु जी आप ही हैं हमारे लिए। तो अब तो आज से बोले हम आप ही हमारे गुरु जी हैं। ठग ने सोचा सही है, हम तो फंसाना चाहे थे तो कुछ फंसा। बोले हाँ बच्चा ठीक बच्चा सीताराम, हम आज से हम तुम्हारे गुरु जी हैं। अरे चलो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करवाते हैं। ले गया सरयू जी के किनारे। सरयू जी के किनारे ले जाके उनसे कहा कि अपने वस्त्र उतारो, आभूषण सब निकाल के रखो और कटी पर्यंत जाके स्नान करो और फिर पानी में खड़े होके मंत्र का जप करो। गुरु जी कौन सा मंत्र? अब ठग को क्या पता, किसी संप्रदाय से दीक्षित तो मंत्र पता हो कि भाई कैसे कैसे मंत्र दीक्षा दी जाती है। गजी सीताराम, तो उसने कहा नहीं सीताराम करो। ठीक गुरु जी, मंत्र मिल गया, दीक्षा मान ली कि दीक्षा हो गई। गुरु में निष्ठा तो थी ही। स्नान किए, स्नान करने के बाद सरयू जी में ही कटी पर्यंत खड़े हो गए राजकुमार और सीताराम होने लगी। ठग ने कहा कि देखो जब तक हम तुमसे ना कहें तुम नेत्र मत खोलना अपने, हाँ वरना भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा ठीक गुरु जी, नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं कहोगे। देखिए गुरु में निष्ठा है ना। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी नहीं खोलेंगे। कलिकाल में यदि कोई 3 दिन 3 रात भूखा प्यासे रह के भगवान का नाम जप कर ले, भजन कर ले, तो भगवान का आसन हिल जाता है। 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गई, भगवान का आसन कंपित हो गया। भगवान ने सोचा कौन, तो तुरंत भगवान पहुंचे दर्शन देने के लिए। भगवान ने कहा कि बच्चा आप आंखें खोलो, दर्शन करो, हम तुम्हें लेने आए हैं, आंखें खोलो। राजकुमार की वही गुरु निष्ठा वाली बात, बोले नहीं आंखें नहीं खोलेंगे, गुरु जी ने मना किया है। गुरु जी ने कहा जब हम कहें तभी आंखें खोलना। भगवान ने कहा गुरु जी तो तुम्हारे भाग गए, अब गुरु जी नहीं है। बोले नहीं हमारे गुरु जी के बारे में आप ऐसा मत कहिए, हमारे गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है। भगवान भी माथा पकड़ के बैठ गए, क्या करें। बोले वो गुरु नहीं था बच्चा, वो ठग था। देख आंखें खोल, तेरे वस्त्र आभूषण सब कुछ ले गया वो। बोले प्रभु हमारे गुरु के बारे में कुछ मत कहिए, हमारे लिए हमारे गुरु सब कुछ है, गुरु की निंदा हम नहीं सुन सकते। भगवान ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे गुरु की निंदा नहीं करेंगे, तुम आंखें खोलो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें साकेत लेने के लिए आए हैं। कहा नहीं हम आंखें नहीं खोलेंगे जब तक हमारे गुरु की आज्ञा नहीं होगी। भगवान परेशान क्या करें, और एक तरफ प्रसन्न भी हो फिर कि भाई गुरु में ऐसी निष्ठा है ना, गुरु में ऐसी निष्ठा, भगवान प्रसन्न भी हो और परेशान भी हो। मजबूरी में भगवान को उस ठग को पकड़ के लाना पड़ा कि चल भाई मर जाएगा वरना भूखा पैसा, तेरे चक्कर में। ठग को भगवान पकड़ के लाए। देखिए कैसे एक अच्छे भक्त के संग से गुरु को भी, ठग था चलिए गुरु मान लीजिए, एक ठग को भी भगवान का दर्शन हो गया, जिसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, केवल एक अच्छे भक्त का संग हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। तो आए गुरु जी, उन्होंने कहा बच्चा चेला आंखें खोलो। अब वो पहचान गया कि हाँ गुरु जी की आवाज़ है। अब गुरु जी की आवाज़ पहचान गया तो तुरंत आंखें खोल ली। हाँ जी गुरु महाराज। बोले भगवान आए हैं तुम्हें लेने, दर्शन करो भगवान का। तो वही बात, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे बताए। भगवान खड़े हुए बगल में, गुरु जी के पैर छू लिए, गुरु जी के दंडवत हो गया, भगवान को बाद में किया। भगवान ने कहा अब चलो। नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों भैया अब क्यों नहीं जाओगे? बोले जब गुरु जी हमारे नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे जाके। तो भगवान ने कहा चलो भैया तुम भी चलो। तो भगवान उस राजकुमार भक्त के साथ उस ठग को भी अपने धाम ले गया कि चलो भैया तुम भी चलो, तो तुम्हारे बिना ही जाएगा नहीं, तुम चलो। क्या था गुरु में? कुछ था, एक ठग, लेकिन गुरु की निष्ठा ऐसी थी उस राजकुमार की कि उसको भगवान का दर्शन हो गया। ये होती है गुरु में निष्ठा।
एक और सुनिए, प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। एक आचार्य थे और आश्रम था बड़ा भरा पूरा, खूब चेले, सब दीक्षा दिए हुए सब चेले थे, सब सेवा करते थे। तो क्या होता है आश्रमों में, जब भी कुछ ऐसा भोज भंडारा होता है तो जो दीक्षा लिए हुए वैष्णव होते हैं, ग्रस्त होते हैं, तो उनकी जो घर की माताएं हैं, बहनें हैं, वो आके आश्रम में सेवा दे देती हैं, खाना बनाने में, भोजन पकाने में। बाटी वाले बाबा के यहाँ भी ऐसे ही होता है, सभी आश्रमों में ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, अब आश्रम में आने लगी कुछ महिलाएं, तो उनमें से गुरु जी को एक लड़की बड़ी सुंदर लगी, मन में काम का प्रवेश हो गया, धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, संबंध बढ़ने लगा। उन्हें क्या किया, उनने उसी से जिनको दीक्षा दी थी, इनकी लड़की थी, उस लड़की से उन्होंने विवाह कर लिया, उस लड़की से विवाह कर लिया। अब चेलों ने सोचा कि गुरु जी तो पथभ्रष्ट हो गए, व्यभिचारी हो गए, अब तो गुरु जी किसी काम के नहीं रहे। चेले धीरे धीरे आश्रम छोड़ के सब भाग गए। एक रह गया, रामदास। उसकी गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में बहुत निष्ठा थी, वो रह गया। अब वही आश्रम में सेवा देता, झाड़ू पोछा, धुलाई, गौ माता थी 2-3, उनकी भी सेवा, गोबर उठाना, उपले बनाना, फिर गुरु जी की सेवा, गुरु जी के चरण दबाना है, गुरु जी के कपड़े धोना। अब तो गुरु माता आ गई, अब तो गुरु माता भी आ गई, अब गुरु माता के भी कपड़े धोना, खूब सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो गुरु जी के एक नन्हा मुन्ना बालक भी हो गया, छोटे गुरु जी भी आ गए। तो अभी तक तो गुरु जी और गुरु माता की सेवा होती थी, कपड़े धोते थे, झाड़ू पोछाता था, ये सब होता था। अब छोटा भाई बच्चा आ गया, तो बच्चे का भी हैं शौच करवाना, मलमूत्र के कपड़े साफ करना, हैं कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, सब सेवा उसको मिल गई, सब सेवा उसकी हो गई। इधर भगवान ने जब गुरु में निष्ठा देखी तो भगवान तो चकित रह गए, ऐसी गुरु निष्ठा। तो चेला एक दिन नहाने के लिए गया तट पर, तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हम तो तुम्हारी गुरु निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, चलो हम तुम्हें साकेत लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ विमान लेके आए हैं। और तुम्हारी गुरु निष्ठा ऐसी है, वैसे तो हम अपने पार्षदों को भेजते थे, लेकिन तुम्हारी निष्ठा देख के हम स्वयं आए हैं, चलो हमारे साथ। तो चेले ने कहा कि भगवान हम चले तो, लेकिन भाई गुरु जी की सेवा है, फिर गुरु जी की सेवा कैसे होगी, और फिर हम साकेत चले जाएं, गुरु जी नहीं जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर गुरु जी आज्ञा दे तो हम चले जाएंगे। अब कौन गुरु नहीं चाहता कि भाई अपने चेले का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो हम चलते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, चल दिए साथ में। चेला पहुंचा गुरु जी के पास, गुरु जी ऐसी बात थी, और वैसे वैसे भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान ने कहा चलो। तो हमने कहा कि हम गुरु जी से आज्ञा ले लें, गुरु जी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे। तो गुरु जी ने कहा अरे बच्चा रामदास, तुम चले जाओगे, फिर सेवा कौन देगा, सब तो चेले चले गए, फिर साफ सफाई कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, गाय की सेवा कौन करेगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा, पैर कौन दबाएगा, अरे बहुत काम है, बहुत सेवा है, ऐसे तुम चले जाओगे तो फिर कैसे होगा। तो चेले ने वही ब्राह्मण को देखा, भगवान को देखा, और चेले ने मना कर दिया, बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे। कोने में ले आए भगवान, बोले देखो अब ऐसा अवसर नहीं मिलता। बोले नहीं महाजन, महाराज गुरु की आज्ञा नहीं, हम नहीं जा सकते, गुरु में निष्ठा, महाराज गुरु की आज्ञा नहीं, हम तुम्हारे नहीं जा सकते। भगवान ने हार के कहा कि चलो तुम्हारे गुरु जी को ही ले चलते हैं। फिर चला आया गुरु जी, भगवान ने कहा कि आप भी चलो। तो गुरु जी ने कहा कि चेला हम चल तो दें, अरे ये हमारी रमदनिया है, वही उनकी जो धर्मपत्नी थी, हमारी रमदनिया है, इसका क्या होगा हमारे बिना। फिर बात हुई, भगवान ने कहा चलो इन्हें भी ले चलो, क्या करें अब, तुम्हें तो ले जाना है,
तो रणधनिया से कहा, तो उन्होंने कहा भाई हमारा छोटा बच्चा है, अभी 1.5-2 बरस का बच्चा है, 3 बरस का बच्चा है, हम इसे छोड़ के कैसे जाएं? अरे भगवान ने कहा, अरे ये सब चलो, तुम सब चलो। उस एक शिष्य की निष्ठा से सबको साकेत की प्राप्ति हो गई। भले ही गुरु जी पथभ्रष्ट हो गए थे, लेकिन एक उसकी गुरु निष्ठा ऐसी थी कि वो सबको स्वयं ही अकेले की भक्ति के बल पर ही साकेत ले गए रामदास जी। तो ये होती है गुरु में निष्ठा। यदि गुरु बना लिया है तो गुरु में दोष दर्शन तो करना ही नहीं है कि गुरु में दोष आ गया। गुरु में दोष दर्शन तो करना ही नहीं है। अरे क्या लिखते हैं प्रियदास जी, अवगुण न डीठी परे, देखत ही नैन भरे, ढरे पग और प्रीति भरे आन के। जैसे ही अवगुण देखो तो सबसे पहले गुरु जी के चरण में दंडवत हो जाओ, गुरु जी क्षमा करो, बड़े प्रेम से उनके चरण पकड़ लो, क्षमा करो, आपके लिए अवगुण आ गया, आपके लिए दोष आ गया मन में। ये सब भगवान की ही माया है। करेले बेचारे हरि ही की इच्छा मान के। गुरु में कुछ दोष दिख जाए तो भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं, गुरु हैं तो गुरु ही हैं, गुरु में दोष दर्शन नहीं करना है। तो बड़ी सावधानी से यदि गुरु बनाया है तो गुरु में निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 आवश्यक है। चाहे गुरु का आचरण कैसा भी हो, यदि आपकी निष्ठा है ना तो भगवान उस निष्ठा की रक्षा करते हैं। फिर गुरु से सरोकार नहीं रह जाता। वो एक जो शाश्वत संबंध है ना, उस संबंध के प्रति जो आपकी निष्ठा है, भगवान उस निष्ठा की रक्षा करते हैं। समझ रहे हैं ना, उस निष्ठा की रक्षा करते हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं।